नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियोस के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा ये राजयोग चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और आप इसीलिए इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये राजयोग किसी भी व्यक्ति की गोचर कुंडली में 2.25 दिन के लिए ही बनता है, क्योंकि 54 घंटे के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या कोई धार्मिक और मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का और भी कोई शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक और बात है कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त में शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लेकिन उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करने से आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के लाभ भाव में है, और अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर है देवगुरु का। देवगुरु एक तो मार्गी हो चुके हैं और दूसरे अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में है। अब यहाँ पर देवगुरु 11वें भाव में गोचर करते हुए आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो इस माह में
छोटी छोटी यात्राओं के लिए ये समय, ये महीना बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन जॉब शुरू कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या ऐसा कोई कार्य जो कि जैसे कि सोशल मीडिया है, पत्रकारिता है, या फिल्म लाइन है, या टीवी सीरियल्स है, मॉडलिंग है, इस तरह का कार्य जो है आप शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। देवगुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। तो आप शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के लिए आप एफर्ट्स कर सकते हैं। संतान के लिए कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कराना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लव रिलेशंस को लेकर के आपके मन में उत्साह रहेगा, और उस दिशा में भी आप कोई प्रपोज़ल रख सकते हैं। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो अपने परिवार के लिए, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने के लिए आप कुछ करना चाहते थे वो आप इस महीने में कर सकते हैं। जैसे कि अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कोई शॉपिंग करनी थी, या फिर परिवार में खुशियां बढ़ाने वाले कुछ ऐसे साधन, घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन आप क्रय करना चाहते थे, वो आप कर सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। कोई रिटेल शॉप शुरू करना चाहते हैं, ऐसी व्यापार जिसमें कि आपको डेली इनकम होती रहे, उस तरह का व्यापार, डेली सेल डेली परचेज वाला व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और देवगुरु चूँकि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं, चूँकि आपकी कुंडली में दशम भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, रियल इस्टेट के कारक हैं। तो आप रियल इस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप बिल्डर या आर्किटेक्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ आप भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कोई केमिकल प्रोडक्ट्स का काम या मेडिकल स्टोर का काम आप शुरू कर सकते हैं। रबर या स्क्रैप का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स का, इन सब का व्यापार व्यवसाय, मेटल्स का है, ये सब कार्य आप शुरू कर सकते हैं। अब इन सब कार्यों को शुरू करने के लिए शुभ योग, शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे, आइए उस पर बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेट्स और टाइम के बारे में, जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। देखिए, पहली डेट है 7 जनवरी। 7 जनवरी को रात्रि 8:24। इसका मतलब ये है कि 8 और 9 जनवरी दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। अब ये राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनेगा, बहुत ही अच्छा मुहूर्त बनेगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में बनेगा। कुंडली का जो तीसरा भाव है ये आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके उत्साह का होता है। तो इस समय आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है।
जैसे कि आपको ट्रैवल एंड टूरिज़्म के क्षेत्र में जाना है, आपको ऑनलाइन काम शुरू करना है, आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से संबंधित हो, इस तरह का कार्य आप अगर करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। देवगुरु चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपका भाग्य भी इस समय साथ देगा, और कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। इस समय भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे। भाग्य के सपोर्ट से और अपने परिश्रम से आप कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। जो अगली डेट है वो है 12 जनवरी, और 12 जनवरी को रात्रि 9 बजे से, इसका मतलब ये है कि 13 और 14 जनवरी को भी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। तो इन 54 घंटों में आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। चूँकि पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है और चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो गज केसरी राजयोग बन गया। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। साथ ही साथ आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, किस क्षेत्र में जाना है, आप इसका फैसला ले पाएंगे। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक होते हैं और चंद्रमा आपका मन होता है, तो आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव पड़ने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर, ये सब बढ़ेगी और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से आप समझ भी पाएंगे और उसे आप लिख भी पाएंगे। चूँकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र ही छठे भाव के भी स्वामी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, और छठा भाव जो होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का होता है। तो ये समय आपके लिए नौकरी की दिशा में प्रयास करने के लिए भी बेहतर है और साथ ही साथ आपको नौकरी दिलाने में भी ये योग आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी योग बनेगा और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगली डेट है 17 जनवरी। 17 जनवरी समय नोट कीजिएगा, बाद दोपहर 1 बजे 1 PM चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बन गया। चंद्रमा सप्तम भाव में है और अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं और देवगुरु भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से इस समय आपका मन शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति अगर थी, उसे दूर करने का ये सबसे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इस समय आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। जब आप शांत मन से किसी बात पर विचार करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कमी कहाँ पर है। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे, समस्या वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे बने मधुर होंगे और विवाह के बंधन में बंधने के लिए या विवाह के रिश्ते तलाश करने के लिए
या रिश्तों को फाइनलाइज करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और आपका विवाह अस्थायी होगा। इसके अलावा 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी, 17 जनवरी 1 बजे बाद दोपहर से अगले 54 घंटों के भीतर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में या अकेले। कोई रिटेल शॉप शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यापार जिसमें कि आपको डेली सेल परचेज करनी हो, डेली इनकम हो, उस तरह का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इस राजयोग के बनने पर इस तरह का व्यापार शुरू करते हैं तो विशेष सफलता आपको मिलेगी। चूँकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है, तो अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, जैसे कि आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, अपनी पत्नी के नाम से, माता के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, या महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं, या महिलाओं से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, जैसे कि श्रृंगार प्रसाधन का है, कॉस्मेटिक्स का है, परफ्यूम्स का है, कोई ब्यूटी पार्लर है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी का काम है, इस तरह का कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो विशेष योग बनेंगे सफलता के। और इसके बाद जो अंतिम डेट है वह है 25 जनवरी। 25 जनवरी को बाद दोपहर 2:29 चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा और देवगुरु दोनों ही मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा कुंडली के लाभ के भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, तो हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर, यानी कि 25 जनवरी 2:29 के बाद से अगले 54 घंटों के भीतर कोई प्लाट या प्रॉपर्टी का सौदा आप कर सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, बच्चों के शादी ब्याह की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस समय आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने सोशल नेटवर्क की मदद से आपको लाभ होगा। अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन आपको प्राप्त होंगे। मन भी आपका शांत रहेगा और कार्य व्यवसाय में आपका मन लगेगा। तो इस तरह से जनवरी 2022 में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा कर ली है। इस राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप देवगुरु का भी उपाय कीजिए और चंद्रमा का भी उपाय कीजिए। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए। प्रातःकाल उठने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो आइए उनके उपायों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।